अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस नाज़ फ्रॉम BMS स्कूल नाम। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो कल हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा कल कि सलीमा जो है वो समर कैंप पे जाती है। तो वहाँ पे वो मनाली हिमाचल वहाँ पे जाती है। तो जो वो अपना सफ़र कर रही है, मतलब वो उनकी बस जो ऊपर ऊपर जा रही थी, मतलब हिल्स पे जा रही थी, तो वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो चेंज हो रही थी। वहाँ का क्लाइमेट जो था वो चेंज हो रहा था। अलग अलग किस्म के ट्रीज़ दिखाई दे रहे थे उसको, अलग सब वहाँ पे डिफरेंट, मतलब जो था, मतलब वो अलग जो यूँ ऊपर ऊपर जा रहे थे। तो वो वहाँ से, मतलब वो उसको जो डिफरेंस थी वहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रही थी। तो आज हम ये इसका सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। फ्रॉम सलीमा's observation we summarize that there is a close relationship between the height of the land and the character of the vegetation. With a change in height, the climate change in that change, natural vegetation, the growth of the vegetation depends on the temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. जो सलीमा की ऑब्जर्वेशन थी, जो ऑब्जर्व कर रही थी, मतलब वहाँ पे जो ग्रास था, जो वेजिटेशन थी, जो मतलब वहाँ के जो ट्रीज़ थे, क्लाइमेट था, वो सब चीज़ें वो क्या ऑब्जर्व कर रही थी। और जो रिलेशनशिप उनके, मतलब जो लैंड और क्लाइमेटिक है वहाँ पे, उसका आपस में जो रिलेशनशिप है विद द चेंज इन हाइट, जो किसके साथ, मतलब हाइट के साथ चेंज हो रहा है, मतलब जो ऊपर चले जा रहे थे तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो रहा था, वहाँ की वेजिटेशन चेंज हो रही थी, अलग दिखाई दे रही थी। तो वो सब चीज़ें उसने क्या की, ऑब्जर्व की। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड अपॉन, और जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे डिपेंड है। जिस जगह का जो टेम्परेचर होगा, मॉइस्चर होगा, तो वहाँ की वेजिटेशन उसी के मुताबिक होती है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक स्लोप एंड द थिकनेस, और वहाँ किस पे होता है जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, वो किस पे, वहाँ की जो सॉइल की थिकनेस होती है या स्लोप होती है, तो उस पर भी वो डिपेंड होता है। The type of the thickness of natural vegetation varies from place to place because the variation in these factors. Natural vegetation generally classified into three broad categories as follows. जो वहाँ की वेजिटेशन थी नेचुरल, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो रही थी, क्योंकि हर जगह पे टेम्परेचर सेम नहीं होता, इसलिए वहाँ की जो वेजिटेशन होती है तो वो भी चेंज होती रहती है, चेंज हो रही थी। और इनको तीन, नेचुरल वेजिटेशन जो है ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। तो तीन किस्म की कैटेगरीज हैं नेचुरल वेजिटेशन की। ये सब वेजिटेशन में आते हैं। नेचुरल वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, तो और श्रब्स हैं। फॉरेस्ट क्या है, विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल एंड प्लेंटीफुल टू सपोर्ट इट tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. Grassland, which grows in the region of moderate rain. Shrubs, thorny shrubs and scrubs grow in the dry region. तो फॉरेस्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश, बर्फ़, बहुत मकदार में बारिश होती है, तो वहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो मतलब एक किस्म का क्या होता है, रेनफॉल जो होता है वो एक सपोर्ट करता है, किसको, ट्री कवर्स को सपोर्ट करता है। तो वहाँ पे ज़्यादा क्या हो जाते हैं, दरख्त उगते हैं। और ग्रास लैंड वहाँ पे जहाँ पे मॉडरेट रीजन होता है वहाँ पे ग्रास होता है, ग्रास लैंड्स होते हैं वहाँ पे। श्रब्स जो होते हैं वो थॉर्नी, जो मतलब जैसे कि ड्राई रीजन जहाँ पे खुश्क मौसम होता है वहाँ पे ज़्यादा श्रब्स उगते हो जाते हैं, तो वहाँ पे श्रब्स पाए जाते हैं। तो ये वेजिटेशन की जो है ये तीन किस्में हैं। तो इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।